हेलो दोस्तों, हाय, मैं अर्चना त्यागी फ्रॉम womenplanet.in। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा अलग है, सांसारिक बंधनों से परे है, क्योंकि आज का वीडियो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको आध्यात्मिकता की तरफ ले चलूँगी, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से अटैच हैं। हम सब एक ही शक्ति के अंश हैं, जो कि शिव है, और वही सत्य है, वही सुंदर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, हम में से कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम सब कहीं न कहीं, हम सबका कहीं न कहीं एक अटूट विश्वास है कि कोई स्पिरिचुअल पावर हमारे आसपास है, जो हमें सुनती है, जिसे हम महसूस करते हैं और पुकारने पर मदद भी करती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको अवगत कराऊंगी ऐसे ही एक परिचर्चा से, जिसे हम शिव चर्चा कहते हैं। शिव चर्चा एक परिचर्चा है जिसमें लोग इकट्ठा बैठकर शिव की चर्चा करते हैं, शिव को अपना गुरु मानकर उनसे अपनी शारीरिक और सांसारिक कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, और उनको अपने कष्टों से मुक्ति भी मिलती है, उनकी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। दोस्तों, शिव भक्तों का ये कहना है, उनका मानना है कि शिव को गुरु मानकर उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना किया जाए, उनको याद किया जाए, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और उन्हें अपने कष्टों से राहत भी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे ईस्टर्न यूपी और बिहार की पब्लिक भी कह रही है, क्योंकि उनको आंखों देखी रिजल्ट भी मिल रहा है और उन्हें अपने कष्टों से राहत भी मिल रही है। इसलिए उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है और वो शिव को गुरु बना रहे हैं। मेरा दोस्तों, ये सच है, क्योंकि शिव चर्चा पूरे ईस्टर्न यूपी और बिहार में तेज़ी से प्रचलित हो रहा है। लोगों को आंखों देखी रिजल्ट मिल रहा है और उनको कष्टों से राहत भी मिल रही है, इसलिए उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव चर्चा में भाग ले रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, शिव चर्चा की कुछ झलकियाँ दिखाने से पहले मैं आपको इसकी संक्षिप्त हिस्ट्री से अवगत कराऊंगी। दोस्तों, शिव चर्चा की शुरुआत कुछ साल पहले रांची के श्री हरिंद्रानंद जी और उनकी पत्नी श्रीमती नीलम जी के द्वारा शुरू हुई थी। दोस्तों, श्री हरिंद्रानंद जी का कहना है कि शंभवे गुरुए नमः। इसका मतलब है शिव आज भी गुरु हैं, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। श्री हरिंद्रानंद जी का कहना है कि शिव हमारे गुरु हैं और शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है दया, जिसमें कि हमें शिव जी को गुरु मानकर उनसे ये प्रार्थना करना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, हे गुरु, आप मुझ पर दया करें। दूसरा सूत्र है चर्चा, जिसमें कि हमें दूसरों से शिव गुरु के बारे में चर्चा करना है, उनकी महिमा का वर्णन करना है, ताकि वो भी शिव को अपना गुरु बनाएं, विश्वास करें। तीसरा सूत्र है जाप, जिसमें कि हमें 108 बार काउंट करके, चाहे माला से चाहे हाथ पर ही, नमः शिवाय का जाप करना है। यहाँ पे ध्यान देना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, सिर्फ नमः शिवाय का जाप करना है। सांस लेते समय नमः बोलना है और सांस छोड़ते समय शिवाय। इस तरह से हमें 108 बार जाप करना है। इन 3 सूत्रों का पालन आप कभी भी कर सकते हैं, दिन हो रात हो, ज़रूरी नहीं है कि आप नहाए ही हो। आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, नहाए हैं, नहीं नहाए हैं, आप किसी भी कंडीशन में 3 सूत्रों का पालन कर सकते हैं। सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मेरा प्रणाम हो। श्रोता श्रद्धालु सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम हो। आप सभी भाई बहन अपने अपने चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। तो देखें भाई बहन, यह परम पिता परमेश्वर शिव गुरु का आध्यात्मिक परिचर्चा का मंच है, और इस मंच के माध्यम से हम सभी भाई बहन उन भाई बहनों से एक विनती प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं कि जितने भी भाई बहन अभी तक उस परमात्मा भगवान शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं, तो उनसे यही प्रार्थना किया जा रहा है कि उस परमात्मा भगवान शिव को अपना गुरु मान ले भाई बहन, क्योंकि मनुष्य का शरीर पाते हैं, इस मनुष्यधारी जीवन को गुरु की परम आवश्यकता होती है। भाई बहन, बिना गुरु के ये जीवन और जीव का मतलब नहीं समझ पाएंगे।
कि उस परमात्मा ने जो हमें इस जगत में जीवन देकर इस जीव को उतारा है तो किस काम के लिए उतारा है भाई बहन। इस अज्ञानता में यह जीवन बेकार चला जाता है। हम इस भवसागर, ये जगत क्या है? भवसागर है, दुख का सागर है भाई बहन। हम इसी में यह जीव फंस जाता है भाई बहन, और 84 लाख योनि का चक्कर बराबर जीव लगाता है। यह नहीं कि आज मनुष्य के शरीर में यह जीव है, ये जो बोल रहा है वह जीव है। जीव बोल रहा, अगर जीव निकल जाता बोलेगा नहीं शरीर गया। तो देखे भाई बहन, 84 लाख योनि में यह जीव बराबर चक्कर लगाता है, मरता है, जीता है, इसमें से उसमें, इसमें से उसमें। जैसे किराए का घर बदला जाता है उसी प्रकार से यह किराए का शरीर भी बदलता चला जाता है, और सारे जीवन में दुख ही दुख मिलता है। ये दुख का सागर है ही भाई बहन। ऐसा नहीं कि आज हम गरीब हैं तो दुखी हैं, जो अमीर है वह भी दुखी है, जो राजा रहा वह भी दुखी रहा, महाराजा रहा वह भी दुखी रहा। और इतना ही नहीं, भगवान जब धरती पर धरती का काम करने के लिए आए हैं तो उस भगवान को भी धरती का दुख मिला है। सभी लोग जानते हैं क्या भगवान राम आए तो उनको धरती का दुख नहीं मिला? बिल्कुल मिला भाई बहन, जो जानते हैं जानते हैं। भगवान कृष्ण को भी मिला है। इसी प्रकार से चाहे संत हो, ऋषि हो, मुनि हो, महात्मा हो, जब धरती पर आ गए तो उनको धरती का दुख जरूर मिलता है भाई बहन। तो इस दुख के सागर से पार होने के लिए हमें किसी सच्चे गुरु की जरूरत पड़ती है भाई बहन, जो हमारी इस अज्ञानता को मिटा दे। क्योंकि इस जगत में आने के कारण जगत को तो हम अपने आंखों से भारी भांति देख रहे हैं कि यह जगत कैसा है, कैसे बदल जा रहा है, कैसे इससे साथ छूट जा रहा है। जिसको हम सदा अपना मानते आए वह पराया होता चला जा रहा है। मगर सच्चा यह नहीं समझा कि वास्तव में अब सब तो छूट जा रहा है। वह कौन सा अपना है जो कभी हमें छोड़ता ही नहीं, किसी को नहीं जान पाए। आज आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें बिल्कुल जान सकते हैं कि वह कौन सा है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह हमारा यह जीव, यह है आत्मा, और इस आत्मा के लिए लिखा गया है कि ईश्वरं सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर यह चेतना हम आपके अंदर जाग जाए कि वह आत्मा कौन है तो हम उस परमात्मा को भी जान जाए और सुख की राशि को पाने का मन बन जाएगा, और पा भी सकते हैं गुरु के माध्यम से। क्योंकि दाता लिखा गया है कि दाता एक शिव है, भिखारी सारी दुनिया। चाहे शिव के अलावा जितने भी शक्तियां को नाम हम जानते हो, सारे लोगों को देने वाला वह महादेव है भाई बहन। महादेव से सब एक ही बार नहीं, बार बार जरूरत पड़ने पर लोगों ने उनके पास गए हैं और अपन जिन समस्याओं के कारण गए उनके समस्याओं का समाधान वह शिव ही किए हैं भाई बहन। क्यों किए हैं भाई बहन? उनके विषय में याद नहीं, पहले से लिखा हुआ है कि शिव याद गुरु जगत गुरु है। पहली बात, शिव जगत के माता पिता हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, शिव जगत का दाता है, सबको देने वाला शिव है, सबको वही देता है। इसका नाम सुने हैं कि उसको आया था भोले भंडारी, यानी उनका भंडार सब कुछ से भरा है। उनसे प्रेम हो जाओ, उनके शरण में हम अपने को समर्पित करते हैं तो चाहे जो कुछ उनसे हम ले सकते हैं। आज ही नहीं, पहले से भी यही होता चला आया भाई बहन। मगर कैसे उनसे प्रेम हो जाए? प्रेम ही कठिन होना है भाई बहन, प्रेम होना कठिन पड़ जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आज नहीं, पहले के युगों में भी अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों ने प्रेम किया है। मगर समय के अनुसार जैसा युग था, जैसी उनकी आयु मिली थी, वैसा समय के कारण साधन भी मिला कि परमात्मा से प्रेम हो जाए, महादेव से प्रेम हो जाए तो उनसे जो मन में लालसा है वह पूरी कर ली जाए। लोगों ने किया भी है। तो देखिए भाई बहन, सतयुग त्रेता द्वापर ये 3 युग जा चुके हैं। हम लोग कलयुग के मानव प्राणी हैं और सतयुग में लोग रहने वालों की आयु मनुष्य के 1 लाख वर्ष था, और उस 1 लाख वर्ष की उम्र में उस महादेव को खुश करने के लिए, प्रेम उनसे होने के लिए, अपने मन की मुराद पूरा करने के लोगों ने बहुत कठिन तप किया है भाई बहन। इतना तक किया है कि भाई बहन हम लोग जानते हैं कथाओं के माध्यम से कि रावण ने महादेव को खुश करने के लिए उसके पास 10 शीश था, मगर उन्होंने 9 शीश काट कर चढ़ा दिया, फिर भी खुश नहीं हुए। अंत में
रावण सोचा कि जब एक सी तरह का करेगा क्या। जब 10वां शीश काटने के लिए वह तैयार हुआ तो महादेव प्रकट हुए हैं और बोले कि रावण तुमको जो चाहिए सो मांग लो, मैं आप देने के लिए तैयार हूँ। अंत में देखिए भाई बहन, रावण ने तो यही मांगा कि हमें तीनों लोग की शक्ति दे दिए। तो महादेव के दरबार में जो कोई गया, अगर प्रेम हो गया तो भाई बहन उनके दरबार से कोई निराश खाली हाथ विवश नहीं गया। जो मांगा है वही दिया है। तमाम प्रमाण है इसके भाई बहन। भस्मासुर को जानते हैं, बाणासुर को जानते हैं, रावण की बात जानते हैं, मगर जब वह परमात्मा देता है तो भाई बहन उनकी दी हुई शक्तियों से, दी हुई चीजों से अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, दूसरों को दुख देने का काम करते हैं, तो वह उल्टा परिणाम देता है भाई बहन। यही हुआ उसके साथ। यानी जो कुछ परमात्मा जगत में हम सबको देता है वह सब कुछ काम का दिया। जीवन काम के लिए बनाया, जीव को काम के लिए भेजा। जो सारी वस्तुएं हम अपने नजरों से देख रहे हैं सब काम की है। ये मकान बना है हमें रहने के लिए, हम इस पर रह रहे हैं। यानी जिस किसी ने बनाया है तो वह रहने के लिए, उससे लाभ उठाने के लिए तो उसको मिल रहा है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम पूरे जीव, पूरे जगत और इस जीवन को हम समझ सकते हैं कि इसका काम क्या है। आंखों से तो देख रहे हैं कि ये वृक्ष है, फल का वृक्ष है, फल देता है, छाया का वृक्ष छाया देता है, फूल का वृक्ष है, फूल देता है, फल वाला। और देवी देवताओं को भी हम देखते हैं जितनी शक्ति सामर्थ्य उनको दिया है महादेव ने, उनके अनुसार उनके शरण में जाते हैं तो वो भी दे देते हैं। तो यानी जिस किसी को बनाया है तो काम देकर बनाया है, तो दूसरों को तो हम देखने हो सकता है कुछ समझने का प्रयास भी किया हो, मगर स्वयं को नहीं समझ पाए कि हमें परमात्मा ने यह मनुष्य का अनमोल जीवन देकर बनाया, इसमें अपना अंश देकर हमको भेजा है। कहा जाता है वह परमात्मा सबके अंदर है, उससे कोई खाली नहीं है। अगर उससे जब खाली होता है तो यह जीवन सब हो जाता है, यानी व्यर्थ हो जाता है भाई बहन। तो उससे कोई खाली नहीं है, सब जगह जड़ हो चाहे अचर हो सब हमें व्याप्त है। तो हम अपने इस पहले जीवन को जाने ले, जगत को तो देख रहे हैं। जब यह आध्यात्मिक ज्ञान हो, जगत की दशा दिशा, दशा और दिशा सब कुछ जान जाएंगे कि जगत की किस दिशा में जा रहा है तो उसकी दशा क्या बनती है। तो पहले हम अपने को ही जान ले कि वह जीवन काहे को दिया। तुलसीदास ने यह बड़े भाग्य से मानुष का तन मिला, और जो देवताओं बेचारों को दुर्लभ है। वे चाहते हैं कि वह परमात्मा हमें बनाने वाला, वह माता पिता जगत का एक बार हमें हमारा गुरु हो जाता तो हम उस मोक्ष की प्राप्ति कर लेते। देखिए भाई बहन, आज तक हम लोग मोक्ष का नाम कुछ लोग जानते हैं, नहीं भी जान। मोक्ष है कहाँ, देगा कौन, उसमें मिलता क्या है? उसको कहा जाता है परम सुख। इस सुख के पाने के बाद तो कोई दुख रह ही नहीं जाता, कोई इच्छा रह ही नहीं जाती, सारे इच्छाएं मिट जाती है स्वयं, कुछ करना नहीं होता इसके बाद। तो देखिए भाई बहन, ये शिव भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है, क्योंकि भगवान के रूप में भी दाता का काम किया है और गुरु के रूप में। भगवान के रूप में वह शिव कृपा करता है, यानी भगवान के स्तर पर हमें काम करना पड़ता है। जब तक वह भगवान खुश नहीं होगा तब तक हम उसके वह काम करते रहेंगे। तो तप का काम मिला है, जग का काम मिला है और पूजा का। इन सारे क्रियाओं में हमें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की जरूरत पड़ती है। बिना इन तीनों शक्तियों के हम भाई बहन परमात्मा को खुश कर ही नहीं सकते। आज कलयुग के मानव के अंदर कुछ भी नहीं रहा, सारा चीज उल्टा हो गया है भाई बहन, सब कुछ हमारे अंदर नहीं है। तो फिर वो हम काम करके अगर परिणाम लेना चाहे तो कितना मिलेगा? और जितना ये गुण से काम होगा उतना ही मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। इसलिए भाई बहन, आज वह शुभ समय आया है, उस परमात्मा, उस शिव की इच्छा हुई है, क्योंकि उस शिव के अंदर 5 शक्तियां हैं गुरु के रूप में: इच्छा, ज्ञान, क्रिया, चित्त और आनंद। जिनकी इच्छा मात्र से ये जीव जगत की समस्त रचना हुई है,
उनकी इच्छा से ही जीव जगत का काम चलता है भाई बहन। हम सोचते हैं ये खराब है, ये अच्छा है, ये हम लोगों का सोच है, समय और उनकी इच्छा एक रास्ते में चलती है। जैसा वो सोचता है वैसा ही समय काम करता है, बदलता रहता है। क्योंकि भाई बहन हर समय बदला, सतयुग आया, त्रेता आया, उसमें के काम भी बदल गए, हमारे आचार विचार सब कुछ बदलते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं। आज कलयुग का समय है भाई बहन, हमारे विचार कितने गिर गए। हम देखने में तो भले इंसान लगते हैं, भले मानव हैं, मगर हमारा काम नहीं रहा भाई बहन। हम मानव नहीं रहे, हम इंसान नहीं रहे, हमारे अंदर इंसानियत है तो इंसान कैसा। मानव का जन्म जादू परमात्मा ने प्रेम बनाया, आज हमारे अंदर से प्रेम चला गया, जबकि वह परमात्मा सबके अंदर है। वह परमात्मा अभेद है भाई बहन, उसके अंदर कोई भेद नहीं, उसकी बनाया जगत है, सारे जीव उसके हैं, इसलिए वो अभेद है। हमारे अंदर सारे भेद भरे हुए, नाना प्रकार के भेद पड़े हुए हैं। इसी कारण से, इसी भेद के कारण से हमारे अंदर अपना गुण नहीं रहा, हम मानव नहीं रहे, प्रेम नहीं रहा। अगर प्रेम होता तो आज ये जो दशा जगत की हो रही है ऐसा कभी न होता भाई बहन। प्रेम से मन के अंदर दया स्वयं आ जाती है। जब प्रेम होगा तो दया होगी, जब दया होगा तभी धर्म का पालन हो सकता है, मानव धर्म का अन्यथा कभी नहीं हो सकता भाई बहन। लाख कोशिश करें, दया धर्म का मूल है, तो दया ही धर्म का मूल है भाई बहन। तो मनुष्य का जन्म जादूर प्रेम है। अब प्रेम हो कैसे? जो प्रेम हमारे से अलग हो चुका वो हो कैसे, हमारे अंदर हम कैसे मानव बने? तो उसके लिए उस परमात्मा को गुरु बनाना पड़ेगा, उस शिव को गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु नहीं बनाएंगे तो भगवान का काम करेंगे, अब कृपा करेंगे, कर्म करना पड़ेगा। और जब हम गुरु बना लेते हैं तो वही भगवान शिव दया की स्थिति में आ जाते हैं भाई बहन। जब गुरु के पुष्प में बढ़ते हैं तो दया की स्थिति में हो जाते हैं और हम पर रहम यानी वह हमारे गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, हमारे पापों को जो हमने अब तक अज्ञानता में पाप कर रखा, जाने में किया भला अनजाने में किया, उससे गुरु का कोई मतलब नहीं। वह धीरे धीरे उसको काट कर समाप्त कर देता है और बिना समाप्त हुए यह आत्मा को मैला रखे वह परमात्मा स्वीकार कर ही नहीं सकता। तो ये काम गुरु करता है, क्योंकि लिखा गया है बिन गुरु भवन निधि तरहि न कोई, अजो बिरंच शंकर सम होई। अगर भगवान की भक्ति करके तप करके जप करके पूजा करके हम उसे खुश करके उनसे शक्ति हम ले ले, भले शंकर ब्रह्मा के समान शक्ति वाला हो जाए, मगर इस भव सागर यानी इस जन्म पर आवागमन के क्रिया से छुटकारा नहीं पा सकते भाई बहन। ये बराबर लगा रहेगा और इसके चलते कभी सुख मिले, परम सुख नहीं मिलेगा। ये नाशवान, ये जगत क्या है? नाशवान है, क्षणिक है, भंगुर है, दुख का सागर है। यह आज तक किसी का हुआ ही नहीं। ज्ञान के माध्यम से जान सकते हैं। ऐसे दिखने में तो सब कहता है अपना अपना, हमारा, हम है, हमारा है, मगर ये हम यानी अपने को कहते हैं हम, ये हम कभी रह नहीं पाया, ये शरीर अपना कभी हो नहीं पाया। कौन चाहता है मरना? कौन चाहता है इस दुनिया से जाना? मगर नहीं, जाना पड़ता है, इस शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो भाई बहन अपना है कौन? सचमुच का जो साथ नहीं छोड़ता। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा जीव को गुरु बनाने के बाद हम जान सकते हैं कि यह एक जीव, ये आत्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता, किसी को। यह आत्मा अजय अमर अविनाशी है, वह परमात्मा शिव अजय अमर अविनाशी है। बस दो ही, तीसरा कोई नहीं। सबके समय निर्धारित है। शिव के अलावा, जीव के अलावा अगर कुछ भी जानते हैं तो सबका समय निर्धारित है। चाहे कई कल्प भले जिए, मगर उनके बाद उनको जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। तो देखिए भाई बहन, आत्मा का ज्ञान शिव देते हैं और इसका काम में शिव बतलाएंगे। जब ये आत्मा या जीवन दोनों माँ के गर्भ में था तो दुख चलते उसी परमात्मा से जिसने जगत में उसको उतारा, इस जीवन को अपने अंश को डालकर उतारा। जब दुख महसूस हुआ तो उस परमात्मा से अपना गुहार लगाया, पुकार लगाया कि हे परमात्मा, इस दुख से हमें मुक्त कीजिए और जे मैं धरती पर चलूंगा तो आपका गुणगान करूंगा, बखान करूंगा, सुमरन करूंगा,
चिंतन करूंगा और भजन करूंगा, मगर भाई बहन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? ये जगत ही माया का बना है। जो ही हम बाहर आए, जो थोड़ा सी चेतना शक्ति हमारे अंदर आई, तो धरती के आकर्षण में फंसते हुए इस माया के जाल में फंसना शुरू हो गया हमारा। और यहाँ तक कि अंतिम समय तक, अंतिम समय क्या होता है? जब यह जीव जीवन छोड़ने की स्थिति में आता हुआ होता है अंतिम समय अपना, वहां तक इस माया के बंधन में बंधने के कारण वही माया को याद करते करते चाहते चाहते जीवन का अंत हो जाता है, जीव से अलग हो जाता है, फिर अन्य जोनी में चला जाता है, अन्य शरीर को धारण कर लेता है। तो इसलिए गुरु बनाया जाता है जो कि हो, यानी इस लौकिक जगत के सुख को, इस जीवन के सुख को, सुख क्या है? मन की इच्छा का पूरा होना सुख होता है। और क्या होता है? शरीर तो दुख होता है, एक तन का दुख होता है, एक मन का दुख होता है। इन दोनों दुखों का मूल इस आत्मा का दुख है। आत्मा का दुख क्या है? इस जगत में जीवन को बार बार धारण करना, ये आत्मा का दुख है। तन का दुख, किसी शरीर में कोई कष्ट हो गया, कोई दुख दर्द आ गया तो तन का दुख है। मन का दुख है कि हमारे अनुकूल वातावरण न हो, हमारी इच्छाएं पूरी न हो, ये मन का दुख है। तो यही मन का दुख है, क्योंकि मन ही सबसे शक्तिशाली है। मन यानी इच्छा, यही जगत में फंसाता है, यही जगत से मुक्त करता है। तो जिस मन को जिसने बनाया, यानी गुरु ने जिस मन को बनाया, तन को बनाया, जीव को भेजा, वही इस मन को भी बदल सकता है। तो लिखा तो गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। कौन से कि राजाओं की कथा हम जानते हैं कि बड़े बड़े राजा हुए, मगर महाराजा बनने के चक्कर में वे लोग भी दूसरे राज पर चढ़ाई करते थे। क्या कमी थी उनको? कमी कुछ नहीं थी, मगर उनका इच्छा, लोभ ऐसा काम किए। तो वहां पर प्रेम नहीं रहा ना, द्वेष हुआ ना, दुश्मनी हुआ ना, अपने को समझ नहीं पाए, संतोष धर्म आ नहीं सका। तो भाई बहन देखें, शिव को गुरु बनाने के बाद हमारे सारे दुर्ग, हमारी कमियां दूर हो जाती हैं। मन हमारा जो चंचलता में चलती है वह स्थिर हो जाती है। वह गुरु जो दाता कहा जाता है, वो हमारे जीवन के हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। कितना? जितना के बिना हमारा काम रुकता है। मन तो यही है, मन तो चंचल है, वह बहुत कुछ चाहेगा, अब बहुत कुछ चाहते चाहते समय भी निकल जाता है। तो जीवन को सार्थक सफल धन्य करने के लिए, सुख जीवन का लौकिक सुख पाते हुए पारलौकिक सुख पाने के लिए उस दाता शिव को गुरु मान लेना है। गुरु मानने के बाद वह शिव दोनों काम करता है, यानी भगवान का भी काम करेगा, दाता का, और गुरु का काम ज्ञान देकर इस भवसागर से इस जीव को पार करने का, दोनों काम का उत्तरदायित्व होता है भाई मन। इसीलिए कहा गया कि भगवान सबका होता है तो किसी का भी नहीं होता, मगर गुरु अपने शिष्य के समस्त जीवन का पूरा ठेका ले लेता है, यानी जीवन के हर दुख को मिटाने का जिम्मेदारी लेता है, हर गुनाह को क्षमा करता है, हर पाप को मिटाकर इस भाव सागर से पार कर इस आत्मा को परमात्मा में पहुंचाने का काम गुरु करता है। और जबकि वही भगवान है, वही गुरु है, दूसरा वो भी नहीं। अब इसके लिए भाई बहन हम आज तक तो शारीरिक गुरुओं के चक्कर में भटकते रहे कि फला गुरु है, ढेका गुरु है, तमाम से गुरु है धरती पर शरीरधारी मानव गुरु, मगर भाई बहन सच्चा गुरु सभी नहीं हो सकते। सच्चा गुरु जिस प्रकार से लिखा गया सत्यम शिवम सुंदरम, तो शिव से सच्चा न कोई भगवान है, न गुरु है, न माता पिता है, न कोई दाता है, न कोई दानी है, न कोई दयालु है। शिव से सच्चा, शिव से अच्छा, शिव से महान कोई किसी रूप में भी नहीं है। आज उसे शिव को कहा जा रहा है गुरु मान लीजिए, ताकि आपका कुछ भी अहित न रुक जाए, सारा भला ही भला हो, जीवन से लेकर जीव का पूरा कल्याण ही हो जाए। तो देखिए भाई बहन, समय के पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि उस महादेव को गुरु मानने वाले आज ही नहीं, फिर जो बीते हैं सतयुग त्रेता द्वापर के उसमें भी शिष्य रहे हैं, कुल मिलाकर शिष्य परिशिष्य 112 हुए हैं, मगर लोगों ने किसी ने बतलाया नहीं, न शिष्य बतलाए न परिशिष्य बतलाए, स्वयं गुरु बने हैं लोग। किसी को बताया नहीं कि वह परम सत्ता का स्वामी जो जगत को बनाने वाला है शिव, जगत को देने वाला शिव है,
वही सबका गुरु है, उनको गुरु मान लिया जाए। ऐसा किसी ने नहीं बदला जा। क्यों? समय नहीं था, गुरु की इच्छा नहीं हुई, लोग अपने तक सीमित रह गए, स्वयं गुरु बनकर रुक गए। तो एक बार माँ पार्वती ने माँ इसी समय को देखते हुए, जानते हुए, क्योंकि वो सारे समय को जानने उनका बनाया हुआ है, भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, सब कुछ के विषय में उन लोग को जानकारी है, क्या हो चुका, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। समय को जानते हुए उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, एक चीज का हमें दुख है। कहे वो क्या? कहे सतयुग त्रेता द्वापर आपका ये जो समय बीत गया, उनमें इतनी उम्र थी, उनके अंदर शक्ति सामर्थ्य आपने दिया था कि तप भी कर पाए, उनके शरीर से कुछ फूट गया, दिलक लग गए, मगर रेडी हो गया, आपका तप में सफलता प्राप्त किया और जो चाहे आपसे ले लिया। यज्ञ में भी वही हुआ, तप में, पूजा में भी वही लोगों का हुआ, मगर कलयुग का मानव का आयु जब इतना कम रहेगा, उनके अंदर ये शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण रहेगा नहीं, तो कैसे वो काम कर पाएंगे? कैसे वो मन की इच्छा को अपने पूरा करेंगे? कैसे दुख सागर से पार होंगे? उसी समय महादेव ने कहा कि देवी, इस समय आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कलयुग में मैं स्वयं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और सबको ज्ञान देकर। गुरु का मतलब क्या होता है भाई बहन? गुरु सारे जितने भी गुरु हैं, गुरु तो अनेक हैं, कोई भी किसी चीज का आपको रास्ता बताता है, वह गुरु ही कहा जाता है। तो ज्ञान देकर भवसागर से पार कर दूंगा। तो पहले गुरु तो सबके माता पिता ही होते हैं, मनुष्य योनि में सबके गुरु माता पिता होते हैं, और इसके बाद अन्य जो जीव हैं, इनके गुरु स्वयं महादेव ही काम करते हैं। जैसे पशु है, वृक्ष है, इनको खाना पीना कौन सिखलाता है, और पशु को चलना कौन सिखलाता है? तो स्वयं चलते हैं। तो गुरु स्वयं काम करते हैं, मगर हम लोगों को गुरु की जरूरत पड़ती है। हमारे माता पिता पहले गुरु जो हैं, उनको उठना बैठना चलना बोलना चल सारे काम प्रारंभिक सिखाते हैं। इसके बाद स्कूल में भेज देते हैं। स्कूल का पढ़ाई पढ़ लेने के बाद हम कोई कलाकार गुरु से ज्ञान लेते हैं, जिसके द्वारा हमें धन की प्राप्ति होती है, रोटी कपड़ा मकान का काम चलता है। मगर भाई बहन, इतना से जीवन का तो बन सकता है, मगर जीव का नहीं बन पाया भाई बहन। इसलिए आध्यात्मिक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो आध्यात्मिक गुरु के लिए विषय में लिखा गया, संतों ने लिखा, महात्माओं ने लिखा, सारे लोगों ने लिखा है, पुराण में भी लिखा। तो देखिए, पुराण में तो लिखा गया कि शिव याद गुरु जगत, यानी वह परमात्मा शिव ही गुरु है। ग्रंथ में कबीर साहब ने भी लिखा इस बात को कि गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार आपा में जीवत मरे तो पावे करता। यानी जो परमात्मा है वही गुरु है भाई बहन। इसको पाने के लिए अपने को समर्पित करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा, यानी समझना, सोच होना चाहिए कि जो कुछ है उसी का है, क्योंकि उसी ने बनाया, जो दिया सब उसी के दया से मिली है। ऐसा नहीं कि हम चाहे मिल गया, उसकी दया होती है। उसके साथ साथ हम चाहते हैं तो हमारे इच्छा के साथ उसकी इच्छा दया दोनों आती है, तब वो हमारा मन की इच्छा पूरा होती है, क्योंकि उसी का बनाया जीवन और जीव दोनों भाई बहन। और तुलसीदास ने भी लिखा है कि वंदे बुद्धमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिण। पहले रामायण लिखने से पहले ही लिख दिया भाई बहन। तो सारे लोगों ने बतलाया, मगर समय के न चलते भाई बहन हम लोगों ने पढ़कर भी अनपढ़ बन गए। कबीर साहब ने लिखा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी जो कुछ हम पढ़े और उससे अनपढ़ के बराबर रह गए भाई बहन, तो उससे प्रेम नहीं हुआ। सबसे बड़ा महान प्रेम है आज की दुनिया भाई बहन। प्रेम के अभाव में हम कहते हैं हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा, जूता जूता, ये क्या है? अरे वो परमात्मा जिसने सबको बनाया हुआ तो अभेद है। हमारे अंदर ये भेद कहाँ से आ गया? हमने अपने को पहचाना नहीं। उस परमात्मा ने एक ही जाति बनाई है भाई बहन, केवल मानव जाति, और कुछ नहीं बनाया है। धरती के लोगों ने बांटा है हमको, और एक ही धर्म बनाया है, प्रेम का धर्म, और कुछ नहीं बनाया। इस प्रेम के अभाव में सारे भेद पैदा हो गए। तो भाई बहन, अपने को जानना, अपने जीवन को काम, जीवन का काम क्या है? लिखा गया है परहित सरिस परहित धर्म में भाई परहित कैसे धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समझ, पर पीड़ा सम नहीं था भाई। यानी दूसरों का भला करने से बड़ा मनुष्य के लिए कोई धर्म नहीं होता।
अब इसी पर विचार कर लेना है। मनुष्य का धर्म यही है। पर दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो परहित यानी जो कोई दुखिया हो, सुखिया, अगर कोई दुखिया आ जाता है, किसी प्रकार का दुखिया आता है, तो भाई बहन उसका यथाशक्ति तथा भक्ति तो उसका उपकार करना चाहिए, चाहे जिस स्थिति में हो करना चाहिए। कोई रास्ता भूल जाता है, कोई गलत रास्ते में जा रहा है, हम अगर उसके विषय में जानते हैं तो उसको सही रास्ता बतला देना चाहिए, ताकि उसका भला हो जाए, गलत रास्ते में जाए ना, उसका हित न हो जाए। यही मनुष्य का गुण होना चाहिए। तो ये संभव कैसे होगा? जब प्रेम रहेगा तब ना, हमारे अंदर दया होगी तब ना मानव धर्म का पालन होगा। तो सबसे बड़ा प्रेम, घर में हो या परिवार में हो, प्रेम के अभाव में भाई बहन भाई मनुष्यता पैदा हो जाती है। माता है, पिता है, बेटे हैं, बहू है, सारे रिश्ते नाते हैं, भाई है, तमाम रिश्ते हैं संसार में, मगर प्रेम के अभाव में उसमें भेद पैदा हो जाता है। तो जहां पर सुख मिलना चाहिए वहां पर दुख आ जाता है भाई बहन। तो ये प्रेम का परिभाषा है भाई बहन। अगर प्रेम है तो सुख ही सुख है सब जगह। अगर बाहर में चले जाइए, अगर प्रेम आपको करना जानते हैं तो वहां भी सुख मिलेगा। अगर हम बड़े हैं, हम अमीर हैं, अगर ये सब भावना गलत भावना, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये भावना आएगा तो दिक्कत पड़ जाती है। तो जहाँ कहीं प्रेम के भाव में रहे सब जगह सुख है। कहा गया है ना कि जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यही बात है, जहाँ सुमति है, आचार विचार हमारे सही है, तहाँ सुख ही सुख है, चाहे कहीं भी अपन है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता। तो अपने को जानना हमारा गुण यही होना चाहिए भाई बहन। और परमात्मा अभेद है तो हमको भी अभेद में ही रहना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए, चाहे जिस जाति का हो, सब तो इंसान है, इंसानियत हमारे अंदर होना चाहिए। अगर सब लोग ऐसा समझ जाए तो सब खुशहाल हो जाए, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सबको सुख मिलना शुरू हो जाए, सब एक बंधन में बंध जाए, प्रेम के डोर में बंध जाए, और बहुत आसानी से भाई बहन परमात्मा तक जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है। तो देखिए भाई बहन, वह समय हम लोग कलयुग के समय में आया कि वह महादेव स्वयं गुरु रूप में धरती पर आए, हमको अज्ञानता को मिटाने के लिए, हमारे अवगुण को दूर करने के लिए, और हमको इस दुख के सागर से पार करने के लिए आए हैं भाई बहन। महामानव साहब श्री हरिंदरानंद के शरीर का सहारा लिए, हरिंदरानंद के शरीर आज वो उपस्थित है, वर्तमान है धरती पर, उनके शरीर में होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा जब भी धरती का काम करने के लिए आते हैं तो हाथ पर में आने मनुष्य के शरीर में ही आते हैं भाई, भगवान के रूप में नहीं आकर काम किया है, उनको शरीर धारण करना पड़ा है अलग से। राम भी आए, कृष्ण भी आए तो शरीर में आए, शरीर में आए तो अपना काम किए हैं, फिर भी गुरु बनाए हैं। और साहब श्री हरिंदरानंद जी भी आए तो गुरु का तलाश करना शुरू कर दिया। तो गुरु भी सब लोग उद्देश्य से तलाश करता है भाई बहन, बिना उद्देश्य कर नहीं तलाश करता। सारे जितने भी गुरु, जिस क्षेत्र के भी गुरु हो, उनसे अपना कोई उद्देश्य रहता है। साहब का भी उद्देश्य था, क्योंकि महादेव उनके शरीर में उतरे थे। तो जिसका ये जगत है, जगत का दर्द उसी को हो सकता है। जैसे हमें अपने परिवार के लोग हैं, अपने घर गृहस्थी हो, कुछ भी व्यवसाय हो, उनका हमें परवाह होता है, तो जिसका जो होता है उसका परवाह होता है। तो महादेव उनके शरीर में, तो उनको इस पूरे जगत का दर्द हुआ। वो सोचे कि सारे जगत के मानव प्राणी दुख दर्द से तड़प रहे हैं, तराई तराई कर रहे हैं, मगर ये दुख उनका जा नहीं रहा है, परेशान है इसी में, चाहकर भी नहीं हो रहा है। तब उन्होंने गुरु का तलाश शुरू करना किया, क्योंकि लिखा गया है कि गुरु सकल उपाय होता है। गुरु के पास सारे उपाय होते हैं भाई बहन, भगवान के पास सारे उपाय होते हैं, मगर दे नहीं पाएंगे, उनको पावर नहीं है। लिखा गया है गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलि हरि गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। और भी लिखा कि गुरु कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, और कह कबीर गुरु रूठते फिर हरि नहीं हो सहाय। इसलिए भाई बहन, वही भगवान जब गुरु को सिखाता तो उनकी शक्ति दोनों हो जाती है, नहीं गुरु का पावर और भगवान का पावर दोनों शामिल हो जाता है उस भगवान में। तो देखिए भाई बहन, साहब ने 13 मानव को गुरु बनाया, शारीरिक धारी को, उनसे वह उपाय नहीं मिला जो वे चाहते थे। चाहते क्या थे? हमारे सबका दुख दर्द मिट जाए, सब सही रास्ते से प्रेम की डोर में चले, सबके भेद मिट जाए, सब प्रेम हो जाए, सब सागर से पार हो जाए। तो ऐसा कोई गुरु नहीं, तो किसी के पास था नहीं तो देगा कहाँ से?
तो अंत में जब समय हुआ महादेव को गुरु रूप में इस धरती का काम करने का भाई बहन, तो उस श्लोक के माध्यम से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसी श्लोक के माध्यम से उन्होंने जब महादेव को गुरु बनाया भाई बहन, तो 6 महीने बंद रचन गुरु मानकर पूजा किया, परिणाम फिर भी नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? हर एक काम के पीछे कारण होता है भाई बहन, निश्चित सी बात है। किसी काम के पीछे कारण, जैसे गुरु को आने का कारण था, साहब को आने का कारण था, और ढूंढने का कारण था, बताने का कारण था, तो उस पर कारण था। तो जब नहीं आया तो कारण क्या था कि जितने इनके पहले शिष्य हुए हैं, 5 शिष्य हुए, सारे लोग गुरु हो गए। इसलिए उन्होंने जांचा कि हरिंदानंद भी अनुगुरु जैसा गुरु तो नहीं बनना चाहते। जब वे परिणाम नहीं दिए 6 महीने के बाद, तो ये हताश हो गए कि अब बना। इतने समय तक मानव गुरु के चक्कर में था, इसके बाद महादेव के भी गुरु माना, अभी तक परिणाम कुछ नहीं उतरा। अंत में मन ही मन से भाव संप्रसिद्ध किया कि क्या महादेव शरीरधारी गुरुओं को गुरु माना, कुछ नहीं मिला, आपको भी गुरु माना, अभी तक मैं खाली पड़ा हूँ। सुना हूँ कि आपके शरण में जो कोई गया खाली लौटा नहीं, जिस उद्देश्य से गया उसका उद्देश्य पूरा हुआ है, मैं क्यों खाली हूँ। तब अंतरिक्ष से आवाज आई है कि हरिनागन, क्या तुम गुरु बनना चाहते हो? वो भी कारण था क्योंकि उनको मानने वाले गुरु बने हैं। साहब जब ये आवाज सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं महादेव, जब आप आदि से अंत तक गुरु रहे हैं और गुरु हैं, तो फिर मैं शिष्य हूँ तो शिष्य रहूंगा, गुरु कभी नहीं बनूंगा। जब इन्होंने शिष्य स्वीकार कर लिया भाई बहन, तब महादेव तैयार हो गए। कहे हरिंदान, जब तुम शिष्य स्वीकार कर लिए तब तुझे जो मांगना हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। देखे भाई बहन, तो उन्होंने यही कहा कि इस जगत के कल्याण का कोई उपाय चाहिए, संपूर्ण उपाय चाहिए, यानी जीवन की समस्याओं का अंत होना चाहिए, दुखों का, और इस जीव का संपूर्ण कल्याण हो जाए। महादेव ने कहा कि सारे लोगों ने तो अपने लिए मांगा, तू जगत के लिए परेशान है। कहा जो कुछ कहना था महादेव मैंने आपको सुना दिया, कह दिया, अब मर्जी इच्छा है आपकी है, अगर देना आपकी इच्छा है तो दीजिए, नहीं था मैं चला जाता हूँ। तब तक भाई बहन 3 सूत्र मिला है, ये बहुत अनमोल चीज मिला साहब को, और समय के अनुसार, हमारी आयु अवस्था के अनुसार, हमारे शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ने महादेव दिया कलयुग के लिए। क्योंकि साहब ने बतलाया कि श्रद्धा विश्वास समर्पण के अभाव में शिव की शिष्यता अंकुरित होती है, पल्लवित होती है और पुष्पित होती है। भाई बहन, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास समर्पण कुछ ना हो भले, मगर शिव को गुरु मान लेते हैं तो शुद्ध ऐसा गुरु है कि आपके अंदर श्रद्धा विश्वास, ये समर्पण सारी शक्तियां स्वयं भर देगा। जब आपको अनुभूति होगी, परिणाम मिलेगा, तो आपका मन स्वयं मान जाएगा, बनाने की क्या बात है। तो देखिए भाई बहन, दया चर्चा नमः शिवाय, ये 3 काम पहले साहब स्वयं करते रहे, आपस परिवार में करते रहे, मगर किसी को पता नहीं पाए, हिम्मत नहीं जुटा पाए। कि लोग तो भगवान मानते हैं, शरीरधारी को गुरु मानते हैं। मैं कहूँगा महादेव को गुरु मानने की बात, तो महादेव शरीर में नहीं है तो कैसे मानेंगे। तो अंत में फिर वो पुनः आवाज आए कि हरिंदान, जो काम तुम करते हो लोगों से क्यों नहीं करते? साहब कहते कैसे कहूँ, कलयुग का मानो है, बहुत लोभी लालची है, जब तो कुछ मिलेगा नहीं, हमारी बात पर यकीन कौन करेगा। कहा तुम्हारा काम है गुरु के आदेश का पालन करना, परिणाम देना हमें है, इसकी चिंता नहीं करना है। तो कहा 3 शर्त हमारी है, 3 शर्त को आप जरूर कर ले तो फिर मैं कहना शुरू कर दूं। कहे शर्त बोली। उन्होंने कहा कि देखे, जो बाप दादा हमारे दाढ़ी बाढ़ अगर बढ़ाकर साधु के भेष में आइएगा, कहिएगा अगर मैं शिव हूँ, हम जब कह रहा हूँ करो मेरे चेली बन जाओ, तो मैं आपको अपना गुरु नहीं मानूंगा। अब जब कहिएगा मैं नहीं सुनूंगा, नहीं मानूंगा। तो फिर दूसरा शब्द कहे, अगर आप आसमान से गंगा जमुना डमरू त्रिशूल लेकर आइएगा, कहिएगा मैं शिव हूँ, फिर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा मैं धोखा परितों को द्वारा खा चुका हूँ। कह तीसरी शर्त बोलो, कह जो हमारे पूर्वज लोग करते चले आए, पूजा पाठ जब तक करते चले आए, वो कोई काम मैं नहीं करूंगा। क्या फिर तुम कैसे विश्वास करोगे कि मैं गुरु हूँ, मैं शिव हूँ, तुम्हारा मन का काम करूंगा। कह हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश दीजिए, जब हमारे अंदर ज्ञान हो जाएगा मैं मान जाऊंगा, जो कहिएगा करूंगा।
अंत में उनको ज्ञान मिला है तो जो त्रिसूत्र का पद मिला है भाई बहन। लोगों से कहना शुरू कर दिए साहब, सभी लोगों से जगत गुरु को अपना गुरु मान लीजिए और बात 3 काम करिए। 3 काम तो अनमोल है, मगर भाई बहन इतना महान है कि आज तक महादेव ने किसी को किसी युग में नहीं दिया। दया चर्चा नमः शिवाय। हम गुरु बनाने जाते हैं तो पहले देना पड़ता है। आज महादेव कहे कि पहले गुरु बनाकर हमसे ले लीजिए, दया मांग लीजिए। जो मन में आपकी समस्या हो चाह तो पहले हमसे कहिए। मन ही मन, बोलना नहीं है, मन बोलेगा, मुख नहीं बोलेगा। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आशीष हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ठीक है, अच्छी बात। मन से सभी लोग दया मांग ले, गुरु मानकर, अपना मानकर दया मांग ले, गुरु से ज्ञान मांग ले। क्योंकि गुरु का सिद्धांत वही होता है, गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्य के अंदर दे करके अपने से ऊंचाई पर उसको ले जाना चाहता है। सच्चा गुरु सारे गुरु हो गए, यही काम करते हैं। तो ऊंचाई पर कहाँ ले जाएंगे? गुरु जो है इस जीव को शिव बनाने का काम करते हैं, इस जीव को शिव तक पहुंचाने का काम करते हैं। और शिव निराकार है, ये आत्मा निराकार है, तो इस निराकार को निराकार में मिलाने का काम शिव गुरु के रूप में करते हैं भाई बहन। तो गुरु से ज्ञान मांगे, ज्ञान मांग लें। जीव जगत जीवन का सारा हाल आपके अंदर ज्ञान गुरु भर देगा, कोई संदेह नहीं, और सारी समस्याओं का समाधान करता रहेगा। दुख आता है, क्यों आता है? ये हमारा पूर्व फल होता है। साहब ने कहा 27 पीढ़ी तारुणों की शक्ति तुमको दिया हूँ, ये 3 काम करके देखो। तो 27 पीढ़ियों का जो कर्म फल से होता है हम आपको निभाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। मगर गुरु इतना आसान कर देता है, न्यून कर देता है, छोटा कर देता है, आसानी से उसको हम पार कर लेते हैं। तो ये दया है। और गुरु से प्रेम होने के लिए यही कह दीजिए कि गुरुदेव जिस लिए मनुष्य का जीवन दिए हैं, मनुष्य जीवात्मा को दिए हैं, धरती पर उतारे हैं, आप अपना काम इस जीवन से ले लीजिए, इस जीव से ले लीजिए, ताकि यह जीवन धन्य हो सके। दूसरा सूत्र चर्चा है, इसको कहा गया ज्ञान यज्ञ। 3 ही योग होते हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। दया जो है भक्ति योग है, चर्चा ज्ञान योग है। अब उस महादेव ने कहा कि हमारी चर्चा करो। महादेव की चर्चा नारद शारद ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनि महात्मा संत लोग करते करते बेचारे थक गए, नहीं कर पाए, पूरा नहीं हो पाया। अभिला है कलयुग का मानव को, जिसको कोई शक्ति है, सामर्थ्य नहीं है, जानकारी नहीं है, क्योंकि उसको आदि अंत का पता कोई नहीं जानता, तो चर्चा कितना करेगा। तो देखिए भाई बहन, उसको सरल बना दिया, इतना सरल कर दिया कि एक बच्चा हो वो भी कर सकता है, एक जवान है वो भी कर सकता है, बूढ़ा है वो भी कर सकता है। साहब ने कहा कि 80 साल का बूढ़ा भी कर सकता है, यानी भवसागर को पार कर सकता है, शिव को गुरु मान करके 3 काम मात्र करके। तो चर्चा को ज्ञान, सबसे बड़ा जगत में ज्ञान है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता भाई बहन। ज्ञान के अभाव में रावण का सर्वनाश हो गया। सबसे महान ज्ञान होता है, तो गुरु वही काम करता है, आपको ज्ञान से महान बना देगा और महान से भगवान तक पहुंचा देगा, भगवान बना देगा। तो देखो भाई बहन, चर्चा करने का विधि इतना सरल किया कि हमें केवल कुछ नहीं करना है, गप कर लें। यानी जो भाई बहन अभी तक उस परमात्मा भगवान शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं, क्योंकि भाई बहन वो गुरु अपना मान ले, क्योंकि जब तक अपना नहीं बनाएंगे वो अपना गुरु नहीं होंगे, हम उनके शिष्य हो नहीं सकते। न उनकी हमें परवाह रहेगी, उनके काम जो दिया है उसका परवाह हमें भी नहीं रहेगा, तो उसको भी हमारी परवाह नहीं रहेगी। तो इसलिए अपना बनाना जरूरी है। और यही चर्चा इतना महान है कि उस दानव को मानव बना देता है। जो हमारे अंदर दानवता आई है वो फिर लौटा देता है, वापस कर देता है, आपको सही मानव बनाता है। यह प्रेम का विधा है। हम किसी भाई बहन से अगर कहेंगे तो प्रेम युक्त होकर ही कहेंगे कि भाई आप बहन हो, भगवान से अपन गुरु मान ले। प्रेम से कहेंगे तभी मानेगा, दोष में कहेंगे, घमंड में कहेंगे तो नहीं सुनेगा हमारी बात, क्योंकि उसकी खर्ची तो हम चला नहीं रहे हैं, क्यों मानेगा। प्रेम से कहेंगे तो मान जाएंगे। यह प्रेम का विधा और परमार्थ का विधा, जो मनुष्य के लिए धर्म था, हमने कभी करना सोचा ही नहीं। वह गुरु का शिष्य होने पर गुरु स्वयं करा रहे हैं भाई बहन। अगर हम आपके कहने से कोई भाई बहन जुड़ जाता है, महादेव को अपना गुरु मान लेता है, तो वह कल्याणकारी, जिसका नाम ही कल्याणकारी है, उससे भाई बहन का कल्याण शिव गुरु के रूप में कर देंगे पूरा पूरा भाई बहन। मगर माध्यम आप बन जाते हैं, श्रेय आपको मिल जाता है उसका। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। यह परम गुरु शिव के ज्ञानदाता स्वरूप दक्षिणामूर्ति पंचानन शिव के महिमा से मंडित 5 मुखों से एक अक्षर निकला है
और बना नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। इसको बीज मंत्र, मूल मंत्र, महामंत्र और शुद्ध मंत्र कहा गया। इसको प्राण मंत्र भी कहा गया भाई बहन। मगर करने की विधि दो बतलाई गई। नमः शिवाय को करने के तरीका दो बतलाया गया। क्यों? ये एक जीवन की समस्या है, जीवन का दुख है। दूसरा यह आत्मा का दुख है। यह आत्मा जगत के जीवन में फंसा है, फंसागर में फंसा है, अजीवन को संसारिक दुख है। तो दोनों के कल्याण के लिए, दोनों दुखों से छुटकारा पाने के लिए दो तरीका दिया। नमः शिवाय को पहला विधि माला कहा गया। माला के मतलब गिनती से होता है। चाहे माला ले ले 108 आने का, अन्यथा जिस किस पे अंगुली पर गिन ले 108 बार, जैसे बनता हो। नहीं बनता है गिट्टी गोटी रख ले, चना मटर कुछ भी रख ले गिर कर किसी डिब्बे में, उसके द्वारा 24 घंटे में एक बार 108 बार अवश्य कर ले। यह हमारे उस कर्म फल को काटता है जो सबके पीछे चल रहा है। बराबर सबके पीछे लगा हुआ है कर्म फल, जो दुख देता है उसको वह काट कर छोटा कर देता है और लौकिक सुख देता है। गिनती का नमः शिवाय का प्रणाम। दूसरा कहा गया अछपा। यह आत्मा के लिए है, क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों ने लिखा कि जन्म जन्म मुनि रतन कराई, अंत नाम मुखावत नहीं। साहब श्री हरिदास जो महादेव के रूप में आए हैं, उन्होंने कहा अरे जिस समय के जो विधान बना था उस समय के लिए, आज कलयुग के लिए सब कुछ उल्टे कर दिए गए हैं। तो इसको नमः शिवाय को कहा गया कि चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते शौचालय से देवालय तक करने का सांस के माध्यम से प्रयास करें। अंदर को सांस जाती है, नमा बाहर को निकलती है, तो शिवाय। इस प्रकार से हम करने का केवल प्रयास करें। अगर गुरु के सानिध्य में है, उससे हमारा प्रेम है, तो गुरु स्वयं चलाएगा। काम उसी का है, करता वही है। मनुष्य कोई नहीं करता है, हम करता नहीं। हम आए क्या? अरे उसने शरीर बनाया, जीव को भेजा, जीवन चल रहा है, और अपना है क्या? तो भाई बहन यही 3 काम करना है। उसको कहा गया कर्म मूलक। जो जीव माँ के गर्भ में वादा किया नहीं किया, आप गुरु करा रहे हैं इस जीव को छुड़ाने। तो उन्होंने तो कहा था कि जाइए जगत में, वही काम करिएगा, फिर वापस आइएगा अपने घर। मगर वह कर ही नहीं पाया इस माया के नगरी में। तो गुरु ने साधन भेजा कि चलो इसी तरीके से आ सकते हो अपने घर। तो अपना घर हम आज तक जाने ही नहीं भाई बहन। इस जगत को ही अपना घर मान रखा, जबकि इस जगत को छोड़ना पड़ता है। तो भाई बहन इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने घर वापस जा सकते हैं, यानी उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, अगर जिन भाई बहनों अगर उस महादेव भगवान शिव को अपना गुरु नहीं माने हैं, तो उसे यही बार बार प्रार्थना करोगे, भैया भगवान तो आपके रहेंगे, मगर उनको गुरु मानकर इन 3 सूत्रों का पालन कर लें। इस अनमोल जीवन को सुखमय शांतिमय धन्य कर लें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को परम गुरु शिव के चरणों में समर्पित करता हूँ। परम पिता परमेश्वर शिव गुरु आपके चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भगवती आपके चरणों में प्रणाम। इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिदानंद जी आपके चरणों में प्रणाम। दीदी नीलमानंद आपके चरणों में प्रणाम। उपस्थित गुरु भाई गुरु बहना एवं श्रोता श्रद्धालु सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। और उस रेगिस्तान में छोटी छोटी झाड़ियां होते हैं और थोड़ा बहुत गड्ढे होते हैं, तो उसमें पानी होता है। जब ये सब थक गए दोनों, तो एक झाड़ी के किनारे बैठ गए और ठंडी जब हवा लगी कोई, तो लगा सोचने कि मेरे पास बढ़िया सरोवर होता तो उसमें स्नान करता, उसका पानी भी पीता। तो उसका सखीवा बोला कि तब हमको स्नान करने दोगे, पानी पीने दोगे कि नहीं? तो कहा सरोवर मेरा होगा, तू काहे पानी पिएगा भाई, तू काहे स्नान करेगा? दूसरी बार पुनः सोचा कि मेरे पास बढ़िया बारी बगीचा होता तो उसके छाया में विश्राम करता और उसका फल भी खाता। उसका सदीवा बोला कि तब हमको विश्राम करने दोगे, फल खाने दोगे कि नहीं? कहा बारी बगीचा मेरा होगा, तू कहाँ विश्राम करेगा, तू कहाँ फल खाएगा? तीसरी बार सोचा कि मेरे पास महल होता तो उसमें चैन से रहता, नौकर चाकर होते। उसका सतीवा बोला तब एक कोने हमको रहने दोगे कि नहीं? क्या महल मेरा होगा, तू कहाँ उसमें रहेगा भाई? तब कहा इतने दूर रेगिस्तान में लाए क्यों? मुल्लवा ने कहा जैसे मैं सोच रहा हूँ इसे तुम नहीं सोच सकते।
हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों के सोच में शिव आए हैं, हम लोगों के गुरु हो गए। आप भी सोचिएगा तो आपके भी गुरु हो सकते हैं। कहीं किसी से दीक्षा उच्छा लेने की जरूरत नहीं है। जो लोगों की सोच बदल जाए तो दुनिया बदल जाएगी। दुनिया की अगर सोच बदल जाए हर एक इंसान का तो दुनिया बदल जाएगी। और आज जो मंच लगाकर हम लोग चिल्ला रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, ये सब रिश्ते का खेल है। रिश्ता बनेगा तो प्रेम अपने आप हो जाएगा। जब तक रिश्ता नहीं बना है प्रेम नहीं होता है। आपके चरण प्रणाम, माता भवानी के चरण प्रणाम, जी सूत्र देने वाले हरेंद्र साहब के चरण प्रणाम, नीलम दीदी आनंद के चरण प्रणाम। जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो उस गुरु भाई गुरु बहन के चरण प्रणाम, उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन के चरण प्रणाम, सुदामा शिष्या का प्रणाम, सुकार महादेव सुकार। देखिए गुरु भाई गुरु बहन, यहाँ पर जो कोई भी आया है, हमारे परम पिता परमेश्वर शिव गुरु की आध्यात्मिक परिचर्चा है। यहाँ पर जो कोई भी आया है सिर्फ शिव गुरु के बारे में बताता है। शिव गुरु को गुरु बनाने के लिए बताया जाता है। तो गुरु भाई गुरु बहन, आप सभी लोग ग्रेटर नोएडा के लोग जो कोई भी शिव को गुरु नहीं बनाया है, शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करे, सबका जीवन धन्य हो जाएगा, सबको अनुभूतियाँ मिलेगी, सबको दया बरसेगा। गुरु भाई गुरु बहन, आप सब लोग शिव को गुरु बना ले। हमारे हरेंद्र साहब भी यही बताए हैं 3 सूत्र का पालन। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। दया कैसे मांगना है? सिर्फ दिल से मांगना है, मन में कहना है, हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दें गुरु। हमारे गुरु तुरंत दया अपने शिष्य की भाव सुनते हैं और समझते हैं, तुरंत दया बरसाते हैं। गुरु भाई गुरु बहन, हम चाहे जिस क्षेत्र में रहें, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में रहें, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में रहें, अपने परिवार के क्षेत्र में, कहीं भी गुरु भाई गुरु बहन आपको दुख सुख पड़ सकता है, कहीं भी समस्या पड़ सकती है गुरु भाई गुरु बहन, हम वहीं पर अपने गुरु में लीन हो जाएंगे और मन में अपने दया मांगेंगे। हमारे गुरु तुरंत वहीं पर दया बरसाते हैं गुरु भाई गुरु बहन। तो आप सभी लोग शिव को गुरु बना लें, शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करते रहें, सबको सफलता मिलेगी, सबको दया बरसेगी। दूसरे में चर्चा करना है, कहीं आ रही हैं जा रही हैं गुरु भाई गुरु बहन, कोई भी भेटा जाए, कोई भी मिल जाए तो उनसे आप शिव गुरु के बारे में बताइए, अपनी अनुभूतियाँ बताइए कि गुरु भाई गुरु बहन आप भी शिव को गुरु बना लीजिए, आपको भी दया बरसेगा। जैसे हमें दया बरसा है, हमें अनुभूतियाँ मिली है। तो गुरु भाई गुरु बहन, हमें एक बार की बात बताएं। मैं बहुत कष्ट में थी और इतना कष्ट में थी गुरु भाई गुरु बहन कि बताने से हमारे मन में कष्ट हो रहा है कि गुरु भाई गुरु बहन, हम बहुत बाथरूम से अपने परेशान थी। जब ये चर्चा शुरू हुआ तो मैं सोची कि बहुत अनुभूतियाँ सबको मिल रहा है, मैं भी शिव को गुरु बना लेती तो हमें भी अनुभूतियाँ मिल जाता। तो गुरु भाई गुरु बहन, मैं उस समय सोची कि मैं भी गुरु बनाऊंगी। कहीं चर्चा हो रहा था, मैं वहाँ पर जाने वाली थी, लेकिन मेरे ससुर जी वहाँ पर जाने नहीं दिए, बोले कि कहाँ जाओगी, सबका सुन करके मत जाओ। तो गुरु भाई गुरु बहन मैं नहीं गई और सोची कि हमारे गांव में जब चर्चा होगा तो मैं वहाँ पर पूछूंगी नहीं और जरूर जाऊंगी, शिव को गुरु अपना बनाऊंगी। तो गुरु भाई गुरु बहन मैं वहाँ गई, शिव को गुरु बना ली और शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करने लगी। तो गुरु भाई गुरु बहन, जो बाथरूम का कष्ट था हमें, वो हमारा सही हुआ। गुरु भाई गुरु बहन, बहुत कष्ट था कि मैं बाथरूम करती थी और तुरंत होता था कि हमें बाथरूम अभी लगा है, हमें बहुत कष्ट रहता था। मैं खाना पीना बनाती और स्कूल जाती, मुझे कष्ट लगा रहता। तो भाई गुरु बहन जब शिव को गुरु बनाई और 3 सूत्र का पालन करने लगी, हमारा कष्ट दूर हो गया गुरु भाई गुरु बहन।
तो गुरु भाई गुरुबान आप सभी लोग भी शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करती रहें। जैसे मुझे अनुभूतियाँ मिला है वैसे आप सबको अनुभूतियाँ मिलेगा। गुरु भाई गुरुबान आप सब लोग शिव को गुरु बना लें। ये लौकिक पारलौकिक दोनों तरह से हम लोग को सुख मिलेगा। जब से हम लोग धरती पर हैं यहाँ पर हम हर एक सुख से परिपूर्ण रहेंगे। और पारलौकिक का मतलब है गुरु भाई गुरुबान जब ये आत्मा शरीर से निकलेगा तो वहाँ भी हमें मोक्ष और मुक्ति मिलेगा। हमारे मानव गुरु कोई मोक्ष मुक्ति देने वाले नहीं हैं, सिर्फ शिव गुरु मोक्ष मुक्ति देते हैं। गुरु भाई गुरुबान आप सभी लोग शिव को गुरु बना लें। शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करती रहें। चर्चा मेन है, चर्चा महान है, चर्चा ही गुरु की दक्षिणा है। चर्चा सबसे बड़ी चीज है। गुरु भाई गुरुबान दया और नमः शिवाय से प्रणाम तो हम अपने लिए करते हैं, लेकिन चर्चा गुरु के लिए करते हैं। जब से हम चर्चा नहीं करेंगे तो गुरु को दक्षिणा नहीं मिल पाएगा। गुरु भाई गुरुबान हम अपने गुरु को रुपया पैसा वस्त्र अन्न कुछ भी नहीं देते, सिर्फ चर्चा के ही माध्यम से अपने गुरु को दक्षिणा देते हैं। सिर्फ चर्चा करते हैं, हमारे गुरु को दक्षिणा मिल जाता है। गुरु भाई गुरुबान आप सभी लोग शिव को गुरु बना लें। शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करती रहें। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम। गुरु भाई गुरुबान चर्चा 1 बार 2 बार कई बार भी कर सकती हैं। जैसे त्रिशूल देख रही हैं, पहला छड़ी छोटा है, दूसरा छड़ी बड़ा है और तीसरा छड़ी फिर छोटा है। इसी प्रकार से दया अपने लिए होता है और चर्चा गुरु के लिए होता है। सबसे बड़ी चीज़ है, वही सबसे महान चीज़ है जिसे बड़ा कहा जाता है। महान माने बड़ा होता है गुरु भाई गुरुबान। गुरु भाई गुरुबान चर्चा जरूर करें। चर्चा गुरु के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो सिर्फ दया और नमः शिवाय से प्रणाम होता है। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करें। सुबह 3 बजे 5 बजे के बीच में अगर कर ले रही हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो एक बार दिन भर में 1 बार जरूर कर लें। 24 घंटा में 1 बार करना है। नमः शिवाय से प्रणाम 2 विधि से करना है, एक माला विधि, एक अष्टा विधि। माला विधि उसी गणना विधि को कहते हैं जिसे गिन कर किया जाता है। गुरु भाई गुरु बहन 108 दाना से 1 बार कर लेते हैं। चाहे अंगुली पर गिन कर करें या रुद्राक्ष की माला से करें या कमल गट्टा गिन कर रख ले या चना मटर गिन कर रख लें। उसी दाने को एक दाना को उठाएं तो नमः कहें और रखें तो शिवाय। उठाएं तो नमः कहें, रखें तो शिवाय। अपने मन में करना है, बोल कर नहीं करना है। गुरु भाई गुरुबान हम तो बोल कर बता रही हूँ, लेकिन मन में करना है। नमः शिवाय, नमः शिवाय करते रहे, 108 दाना आपका पूरा हो जाएगा। गुरु भाई गुरुबान गणना विधि से 1 बार जरूर करना है। और अजपा विधि है गुरु भाई गुरुबान, तो दिन भर अपने मन में बसाकर नमः शिवाय, नमः शिवाय हमेशा बोलते रहें। गुरु भाई गुरुबान जब भी मन खाली रहे तो अपने मन में बसा करके नमः शिवाय, नमः शिवाय हर समय करते रहें। ये मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, महामंत्र है गुरु भाई गुरुबान। 24 घंटा भी नमः शिवाय का प्रणाम अपने मन में कर सकती हैं। हाथ पैर काम करता है लेकिन मन तो चुपचाप रहता है। इसी प्रकार से मन में अपने बसाकर जब खाली रहे तो नमः शिवाय का प्रणाम हर समय अपने मन में करती रहे। दिमाग का जब काम करते हैं तो उस समय नमः शिवाय बंद रहता है। उसके बाद जब भी खाली होते हैं तुरंत नमः शिवाय करके हटे वहाँ से। गुरु भाई गुरुबान इसी बातों पर शिव गुरु के चरणों में विराम दे रही हूँ। शिव गुरु के चरण प्रणाम, माता भवानी के चरण प्रणाम, 3 सूत्र देने वाले हरिंदर साहब के चरण प्रणाम, नीलम दीदी आनंद के चरण प्रणाम,
जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो उस गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम, उपस्थित गुरु भाई गुरु बहन के चरणों प्रणाम। सुदामा शिक्षा का प्रणाम स्वीकारो, महादेव स्वीकारो। हमारे शिव गुरु हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, गुरु भाई दे। तो आप भी सोचिए कि शिव मेरे गुरु हैं। केवल आप सोचें। आपको सोचने के लिए न किसी जाति धर्म का बंधन है, न खान पान का बंधन है, न नहाने धोने का बंधन है। सोचने के लिए बताइए आपको क्या। कर्म तो, काम तो हाँ आंख देखेगा ना, कान सुनेगा, नाक से श्वास लेंगे आप, मुख से वाणी निकलेगी, हाथ पैर चलेगा। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया इस शरीर में है। 5 तत्वों का शरीर बना है, 3 गुणों से बना हुआ है। 5 तत्व और 3 गुण, और ये कि वो शिव की वो शक्ति जिससे इसका संचालन हो रहा है, जिसको भैया लोग भी बोले हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव रूप में अभी भैया बोले हैं ना गीता की लाइन, मामे में अंशे जीव लोके जीव भूता सनातन। अभी आपके पास रामायण का पुस्तक रामचरितमानस होगा। रामचरितमानस को खोलिए तो उसमें लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम ये माश्रितो ही बकरो विचंद्र सर्वत्र बंधते। अर्थात जो महादेव से सट गया वो पूजित हो गया, चंद्रमा सट गया पूजित हो गया, सर्प जिसको कहते हैं जन्मजात विष रखता है वो भी महादेव से सट गया तो पूजित हो गया। उड़ के बल चल गलहार लेंगे शंभु, शब्द अर्चना को सुधार देंगे शंभु, अंतर से पुकारे उबार लेंगे शंभु। वो स्वयंभू है। हम आज लोग, हम आप सभी लोग बैठ कर यहाँ उस परमात्मा की, उस भगवान शिव की बात करते हैं जिसकी पूजा आज से नहीं अनादिकाल से घरों में मंदिरों में करते चले आ रहे हैं। उनसे हमारा आपका संबंध आज से नहीं है, खानदान दर खानदान बहुत पहले से है। शिव की पूजा तीनों लोकों में होती है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप की बात हम नहीं जानते। शिव को तो रुद्र कहा गया, पशुपत कहा गया, देवादिदेव कहा गया, महाकाल कहा गया, महाभैरव कहा गया। ये बातें हो तो आप किताब में पढ़े हैं। लेकिन शिव का जो ज्ञानदाता स्वरूप है, सदा शिव दक्षिणामूर्ति पंचानन की महिमा से मंडित, यही शिव का ज्ञानदाता स्वरूप जगत में प्रतिष्ठित नहीं हुआ। इतना सब लोग जानते हैं कि उनसे बड़ा न कोई देवता है, तो उनसे बड़ा न कोई दानी है, न उनसे बड़ा कोई योद्धा है, न उनके समान कोई गति है। ये हमारे महाभारत के अनुशासन के परम पुराण में लिखा हुआ है। अनुशासन पर्व में नास्ति सर्व समो देवो, नास्ति सर्व समागते, नास्ति सर्व समो रणे। लेकिन ये बात नहीं लिखा है कि नास्ति सर्व समो गुरु, शिव के समान कोई गुरु नहीं है। आप जानते हैं गुरु पद कहां से चला? गुरु बनने का अधिकार उसी को है जो गुरु पद का सृजनहार हो, जो गुरु का कार्य कर रहा हो, या जो सृष्टि के रहस्य को जानता हो। तो भैया सृष्टि के रहस्य के हुए न जानी जे सृष्टि के बनौले हुए। इतना तो आपने ग्रंथों में पढ़ा, इच्छा मात्र प्रभो सृष्टि, इतना तो बात आप जानते हैं, लिखा है उपनिषद में कि इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। मात्र इच्छा करने से यह जीव जगत बन गया। हम आप सभी लोग, पूरी दुनिया उनकी इच्छा मात्र से बने। उसमें क्या है? उनकी इच्छा। और आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उसी शिव की बात कर रहे हैं कि आइए उनको अपना गुरु बनाइए। देखिए जहां पर भी किसी भी सामान में, सामान रखा है ना, इसके पहले किसी दुकान में रहा होगा, जमीन में रहा होगा, और आपने इसको खरीद लिया पैसा लगाकर, क्या हो गया? आपका अपना हो गया। इसमें आपका अपना शब्द लग गया। अगर इसको कोई बच्चा उठाए, कोई ले जाए तो कहेंगे कि अपना है कि नहीं है। इसके प्रति अगर कोई ले जाए तो दर्द होगा कि नहीं, संवेदना होगी कि नहीं। उसी प्रकार से कहते हैं उस परमात्मा भगवान शिव को आइए अपना गुरु बनाइए। वो तो किताबों में लिखा है कि शिव आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है। वो तो गुरु है ही है, उनको अपना बनाइए, तब में आपके समझ में आएगा कि दर्द होता है, संवेदना होगी। वो अपना होंगे कैसे? यही 3 सूत्र मिला है।
मैंने शिव को गुरु माना था, कोई विश्वास नहीं था। मैंने यही महादेव से कहा था सरकार आप गुरु कैसे होंगे, लेकिन महादेव ने विश्वास पैदा किया। मैं आप तो झूठ मानेंगी, आपके लिए मेरे लिए तो सच है। मैंने बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाया हूँ, तो महादेव की दया से बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाया हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, झूठ लगेगा, झूठ लगभग कर रहा है। कोई बिना पेट्रोल का गाड़ी चलता है कहाँ? लेकिन मैं चलाया हूँ बिना पेट्रोल की गाड़ी महादेव की दया से। मैं फंस गया था बीच रास्ते में, कोई चारा नहीं थी, न पेट्रोल आगे न पीछे, बड़ी दूर था, इतना पैदल मैंने नहीं चला था। मैंने गाड़ी खड़ा किया, महादेव से कहा सरकार आप मेरे गुरु हैं, हमको या तो पेट्रोल पंप पर पहुंचाइए या तो मेरे घर पहुंचाइए, इतना पैदल मैंने नहीं चला। कुछ टाइम के बाद मैंने ऐसा ही बैठ गया, उस पर स्टीयरिंग पकड़ा महाराज। जब तो जो है स्टार्ट हुआ तो साला हमारा दिमाग खराब हो गया कि अरे स्टार्ट कैसे हो गई, हम तो ऐसे ही महादेव से कह दिए थे। जाकर फिर पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुक जाती है, मैंने पेट्रोल देखिए। तो गुरु दया करते हैं, उन्होंने इच्छा किया है कि आज मेरा चेला बने। आज महादेव की इच्छा हुई है कि आज धरती पर लोग मेरा शिष्य बने। ये हरिंद्रानंद को इसके लिए पकड़ा है। इसीलिए कहते हैं किताबों में लिखा हुआ, जब परमात्मा को अपनी शक्ति का संचार करना होता है तो मानव शरीर का अवलंबन लेता है। किसी शरीर का ही अवलंबन लेगा। वह महादेव ने हरिंद्रानंद साहब के शरीर का अवलंबन लिया है। अगर महादेव का दर्शन करना। दोस्तों, ये थी शिव चर्चा की कुछ झलकियाँ जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी रिश्ते में प्यार, भरोसा और विश्वास ज़रूरी होता है, तभी रिश्ता कायम रहता है, लंबे समय तक चलता है और तभी हमें उसका पूरा फ़ायदा मिल पाता है। लेकिन जब भगवान और भक्त के रिश्ते की बात आती है तो क्यों नहीं प्यार, भरोसा और विश्वास ज़रूरी है। क्यों हम ये कहते हैं कि भगवान हैं, उन्हें हमारी मदद ऐसे ही करनी चाहिए, उन्हें प्यार, विश्वास और भरोसे की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार प्यार, भरोसा और विश्वास यहाँ भी करके देखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? जैसा भी लगा हो अपने कमेंट ज़रूर लिखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव ए नाइस डे।